आज हम बात करेंगे पशुओं की सबसे भयंकर बीमारी जिससे अपना फार्म खाली हो जाएगा। तो आज हम लेकर आए हैं पशुओं के मुंह खुरे की बीमारी। तो आज हमारे डॉक्टर साहब ओमकार जी हैं, स्पेशलिस्ट हैं और आपको बढ़िया बारीकी से बताएंगे। तो डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। तो डॉक्टर साहब इस बारे में किसान भाइयों को बताएं। हाँ जी, इसमें खुरपका मुंह पका बीमारी होती है। फुट एंड इसको इंग्लिश में फुट एंड माउथ डिजीज बोलते हैं, शॉर्ट में इसको FMD के नाम से बोला जाता है। ये जो जिनके दो खुर वाले एनिमल होते हैं उन पशुओं में ये बीमारी होती है। क्लोन फुटेड एनिमल बोलते हैं मतलब जैसे दो भाग, जैसे खुर के दो भाग हो जाते हैं, उन पशुओं में ये बीमारी होती है। जैसे उसमें नहीं बॉडी में नहीं होगा, ये बीमारी नहीं होती। ये गाय भैंस भेड़ बकरियों में ये बीमारी, सूअर में ये बीमारी होती है। और इस बीमारी में बड़े पशुओं की डेथ नहीं होती, छोटे पशु इस बीमारी के अंदर मर जाते हैं। और ये बीमारी एक विषाणु जनित रोग होता है। इसमें 4 तरह का विषाणु होता है और एशियन 1, AOC और एशियन 1 ये 4 इसके वेरिएंट होते हैं। और इनमें से किसी भी तरह का कोई भी वेरिएंट यदि आ जाता है तो पशु उसकी चपेट में, बीमारी की चपेट में आ जाता है। और ये बीमारी ये बीमारी 1 से 7 दिन के अंदर फैल सकती है। 1 दिन में भी इसके लक्षण आ सकते हैं, 5 दिन में भी आ सकते हैं, 7 दिन में भी लग सकते हैं। और इस बीमारी के अंदर पशु बीमारी फैलने में ये बीमारी लगती कैसे है कि एक पशु से दूसरे पशु में छूत-छात की बीमारी है। ये कंटेजियस डिजीज़ है। ये पशु के लार के थ्रू लग जाती है। ये पशु के कोई जैसे एक बर्तन में पशु को पानी पिला रहे हैं, कोई दूसरे में उसी बर्तन में किसी दूसरे स्वस्थ पशु को पिला देते हैं, तब भी ये बीमारी लग जाती है। हवा के बूंदक से भी लग जाती है। कोई पशु को चारा डालने वाला है, वो लार उसके हाथों के लग गई, वो चारा स्वस्थ एनिमल को डालने चला गया। मतलब कोरोना जैसी बीमारी है। हाँ जी, ये कंटेजियस डिजीज है। अच्छा। छूत की बीमारी है और इससे एक पशु से दूसरे पशु में फैल जाती है। डॉक्टर साहब इसके लक्षण क्या होते हैं? शुरुआत में भाई ऐसे लक्षण सिम्टम हो जिससे हम इसका ध्यान दे सकें और इलाज कर सकें। हाँ जी, इसमें कई तरह के लक्षण आते हैं। सबसे पहले इसमें होता है बुखार। 104 से लेके 106-107 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पशुओं में टेम्परेचर चला जाता है, जिससे पशु खाना पीना बंद कर देते हैं। उसके हेयर कोट बाल होते हैं वो रफ हो जाते हैं, जुगाली करना बंद कर देता है। और जो दूध देने वाले एनिमल हैं वो उनका दूध ख़त्म हो जाता है। और जो काम करने वाले एनिमल हैं, बोझा ढोने वाले एनिमल जैसे बैल है, तो वो बिल्कुल लाचार हो जाता है। चारा ही नहीं खाता तो फिर काम नहीं, उस पर कुछ ले सकते हैं हम। और इसमें पशु लार डालता रहता है और इसमें पशु चपचपाट की आवाज़ आती है। जीभ को और ऊपर तालू की तरफ भिड़ाने की कोशिश करता है तो उसमें चपचपाट की आवाज़ आती है। और पशु के मुंह के अंदर, जीभ के ऊपर और गाल के भीतरी हिस्से में और मसूड़ों के ऊपर छाले हो जाते हैं। और पाँव के अंदर, दोनों पाँव के खुरों के बीच में छाले हो जाते हैं, जिससे पशु लंगड़ाने लग जाता है। तो इसमें पशु की कीमत, जैसे बीमार हो गया तो दूध उसका ख़त्म हो जाता है। पहले तो ये दूध डॉक्टर साहब उसके पीने लायक रहेगा? आप पी सकते हैं? हाँ, दूध हम पी सकते हैं। दूध ऐसी चीज़ है कि इसको यदि हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके यदि यूज करते हैं तो हम उसको यूज कर सकते हैं। उसमें सारी तरह के जो बैक्टीरिया होते हैं वो सारे डेड हो जाते हैं, फिर हम उसको यूज कर सकते हैं। तो इसमें डॉक्टर साहब जैसे मुंह खुरा है, अब आपने बताया ये लक्षण है, तो इसका सर उपचार क्या होता है? भाई हम क्या करें जिससे वो जल्दी आराम आ जाए? हाँ जी, इसमें उपचार के लिए सबसे बड़ी पहले तो ये है कि उसमें बुखार हो गया तो हमने मेलोक्सिकैम, मेलोनेक्स प्लस के नाम से इंजेक्शन आता है, बड़े पशु में 30 ml लगा देते हैं। इंट्रामस्कुलर उसका रूट होता है और वो जब तक उसमें बुखार आएगा तब तक उसमें लगाते जाएंगे। और जब उसका बुखार होना बंद हो जाएगा फिर उसको बंद कर देते हैं। दूसरा इलाज उसमें एंटीबायोटिक लगाते हैं। 3 दिन हम एंटीबायोटिक लगाते हैं। कोई भी एंटीबायोटिक लगा सकते हैं। कौन सा काम करती है एंटीबायोटिक? वैसे तो वो सभी एंटीबायोटिक बढ़िया काम करते हैं, क्योंकि ये विषाणु जनित रोग है और इसमें सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचने के लिए कोई भी एंटीबायोटिक दिया जा सकता है। जैसे ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है, ये सबसे सस्ता भी होता है, ये भी दे सकते हैं हम। कोई भी इससे भी आराम आ जाएगा? इससे भी आराम आ जाएगा। कोई पेनिसिलिन है वो भी दे सकते हैं, वो उससे भी आ जाएगा। मोक्सल है वो दे सकते हैं, उससे भी आराम आ जाएगा। सेफ्टियाजोन है उससे भी आराम आ जाएगा।
वो देते हैं। और भूख के लिए इंजेक्शन लगाते हैं, क्योंकि भूख उसकी ख़त्म हो जाती है। बेलामिल 10 ml बड़े पशु में इंट्रामस्कुलर लगाते हैं। और उसमें एनिमल है वो एक साथ में इसमें इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए एक लेमासोल का इंजेक्शन लगाते हैं जी। लेमासोल वैसे तो डीवर्मिंग का काम करता है, लेकिन यदि उसको हम लगा देते हैं तो वो इसकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता उसकी एनिमल की बढ़ जाती है, जिससे कि एनिमल जल्दी ठीक हो जाता है। तो इस तरीके से ये उसका इलाज करते हैं और जैसे पैर में बचाव हो जाता है। जैसे पाँव में खुर में जैसे जख्म हो गए, उसका क्या करें डॉक्टर साहब? मुंह में भी छाले हो जाते हैं और पाँव में भी छाले हो जाते हैं। क्या लगाएं? तो उसमें मुंह के अंदर तो हमने हल्का लाल दवाई का घोल बना के 0.1 से 1% का घोल बनाते हैं और वो मुंह के अंदर डाल देते हैं। मुंह के छाले हैं वो कीटाणु होते हैं, वो सारे मर जाते हैं। और पाँव के अंदर हम फिनाइल का यूज करते हैं। फिनाइल जो घर में पोछा वगैरह लगाते हैं वो फिनाइल वो यूज करते हैं। तो उसमें थोड़ा उसको डाइल्यूट करते हैं, हल्का पानी मिला के उसके अंदर वो पाँव में डाल सकते हैं। उससे 2 फायदे होते हैं, एक तो कीटाणु मर जाता है उसके पाँव में जो छाले होते हैं, दूसरा ये है कि मक्खी भी नहीं आती उससे। अच्छा। तो इससे वो जख्म जल्दी ठीक हो जाता है, जल्दी आराम हो जाता है। हाँ जी। और इसके लिए बचाव के लिए हम उसकी वैक्सीन आती है रोकथाम के लिए, तो उसमें वैक्सीन लगाते हैं। आजकल ये कंबाइन वैक्सीन आती है, गलघोटू की वैक्सीन भी आती है और खुरपका मुंह पका रोग की इकट्ठी वैक्सीन आती है। एक टीके से ही काम चल जाता है। 3 ml रक्षा बायोवैक के नाम से आती है। 3 ml इंट्रामस्कुलर लगाते हैं और 4 महीने से ऊपर वाले एनिमल को सभी को लगा देते हैं। जो पशु ज्ञापन होता है, ब्याने वाला होता है, महीने के आसपास रहता है, उसको अवॉइड करते हैं, ब्याने के बाद लगाते हैं। नहीं तो कई बार गर्भपात हो जाता है उन एनिमल में। तो इसलिए ये वैक्सीन लगाई जाती है और वैक्सीन लगाने के बाद इसकी 6 महीने की रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। साल में 2 बार लगाते हैं और इस वैक्सीन को बर्फ़ के अंदर या फ्रीज के अंदर रखा जाता है। 2 से 8 डिग्री तापमान के अंडर में इसको रखा जाता है। और यदि हम ज़्यादा देर इसमें सुबह शाम वैक्सीन करनी चाहिए, ज़्यादा देर हाथ में नहीं रखनी चाहिए वायल को, नहीं तो हाथ का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर पर रहनी चाहिए, बर्फ़ के अंदर रहनी चाहिए। हाँ, बाहर निकालो ख़राब हो जाएगी। हाँ जी, जितनी देर मतलब कम से कम टाइम में बाहर निकालें। हाँ। टीका उसमें से वैक्सीन निकाली और वो उसमें आइस बॉक्स के अंदर उसी टाइम डाल दी। इसमें डॉक्टर साहब जैसे बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, इसमें जैसे ये बीमारी क्या इंसानों को भी फैल जाती है पशुओं से? नहीं, ये विषाणु जनित रोग है। ये पशु में ही फैलता है, आदमियों में ये बीमारी नहीं आती। ऐसा क्या करें डॉक्टर साहब जिससे पशु को आगे ना फैले दूसरे पशु में? पशु को ये इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि उसको वैक्सीन लगा सकते हैं। जैसे कि जो बीमार हो गया एनिमल उसको बिल्कुल सेपरेट रखना है, बिल्कुल अलग रखना है, अलग कर दें। जो बीमार हेल्दी एनिमल हैं, स्वस्थ एनिमल हैं, उनको बिल्कुल अलग रखें। और जो स्वस्थ एनिमल हैं जिनको वैक्सीन नहीं लगी उनको वैक्सीन लगा दें। वैक्सीन 15 दिन के अंदर इसकी पूरी रोग प्रतिरोधक क्षमता बन जाती है। 15 दिन यदि लगे हुए उसको एनिमल को हो जाते हैं तो फिर वो उस बीमारी की चपेट में नहीं आएगा। ये सर मुंह खुरे आने के बाद वैक्सीन लगती है या कब लगाने का टाइम होता है? ये वैसे साल में 2 बार लगाते हैं। एक तो अक्टूबर नवंबर वाले महीने में लगाते हैं और एक मार्च अप्रैल के महीने में लगाते हैं। मुंह खुरे वाले पशु को वैक्सीन लगा सकते हैं? मुंह खुर वाले को वैसे नहीं लगानी चाहिए। उसमें उसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि उसमें एंटीजन होता है और एंटीजन और जो वैक्सीन होती है वो उसमें भी हम एंटीजन देते हैं। एंटीजन का काम होता है कि बॉडी में देने के बाद में एंटीबॉडी बनाना होता है। तो उसमें एंटीजन जो मुंह खुर में आया हुआ है पहले ही उसके अंदर है, यदि और हम दे देते हैं तो उसमें नुकसान करता है। वैक्सीन जो बीमारी जिस पशु को हो जाती है उसको वैक्सीन नहीं लगानी चाहिए, उसका इलाज करना चाहिए। जो पशु स्वस्थ है उसको वैक्सीन लगानी चाहिए। बहुत अच्छी जानकारी दी है डॉक्टर साहब ने। साथियों, कोई और भी आप जानकारी लेना चाहते हैं, ये हम देखो 90 दिन की ट्रेनिंग दे रहे हैं जो कि भारत सरकार पशुपालन मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसमें पूरी A to Z जानकारी, जो डेयरी फार्म हम चला रहे हैं, डेयरी फार्म हम तभी चला पाएंगे जब हमारे को प्रॉपर इसके बारे में नॉलेज होगी, जानकारी होगी, तभी हमारे फार्म को 4 चांद लगा सकते हैं। तो साथियों, आप भी हमारे से संपर्क कर
सकते हैं। एक हमारा हरियाणा हिसार में और एक हमारा बठिंडा पंजाब में, दोनों जगह कहीं भी आप संपर्क करके बढ़िया तरीके से ट्रेनिंग लेकर और बढ़िया तरीके से अपने फार्म में अच्छी इनकम कर सकते हैं। तो साथियों, कोई और जानकारी अगर आपको लेनी हो तो नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताएं ताकि हम अगली वीडियो उस पर बनाएं। तो साथियों, नमस्कार, धन्यवाद, सत श्री अकाल। नमस्कार।